यही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, यही गौसे पाक है। एक दिन ना दरिया के किनारे जा रहे हैं, जाना था दरियाई नील पार करना था, तो गए किसी काम से, और जाने के बाद ना आप जब वहां पहुंचे तो आपने देखा एक शख्स एक तरफ रो रहा था। आपने फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उसने कहा हुजूर मुझे पार जाना था, लेकिन कश्ती वाले ने इसलिए उतार दिया कि मुझ पे किराया नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मुझे उतार दिया गया। गौस पाक रुक गए और अपने शागिर्द से फरमाया दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। शागिर्द उठा के लाया, आपने सोने के सिक्कों की थैली, आज का पैसा कागज का है, कल का पैसा सोने का था। सुभान अल्लाह। आज का पैसा कागज का है, कागज का है, कल का पैसा सोने का था। लेकिन जी अल्लाह वाले लोग सोने के सिक्के बगदाद वाले ने मंगाए और कश्ती वाले को बुलाया, इधर आ जी हुजूर का ये ले पैसे रख। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा सोने के सिक्के हैं, इसमें थैली भरी हुई 100 सिक्के सोने के। हुजूर इसका क्या करना? फरमाने लगे सुन, इस गरीब को तूने कश्ती से इसलिए उतार दिया कि इसके पास किराया नहीं था। कहा अब्दुल कादिर ये सारा पैसा तुझे दे रहा है, जब तक तू जिंदा रहे ना, कोई भी आए बिना पैसे वाला ना, उसे धक्का ना देना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगहें रह गई है दिल में, हैं ये जगहें दिल में। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ ने जो भेजा वो पैसा भी बांट दिया जा करके, और जिसको भी परेशान पाया उसकी मदद करने लग गए। आज है, आज लिफाफे भी हम लिखवाते हैं ना, तो शादियों में लिखवाते हैं। अपने अगर हॉस्पिटल में मरीज हो जाते हैं ना बीमार, तो हम फोन बंद कर लेते हैं, कहीं मदद के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए। सगा भांजा हॉस्पिटल में, ब्लड की जरूरत है, बहन फोन करके कहती भाई आजा, मेरा बेटा बचने मुश्किल लग रहा है, खून देख के चला जा। बीवी हाथ पकड़ के कहती है जाना नहीं, तुम बड़े कमजोर हो, ये 80 किलो का तुझे कमजोर दिख रहा है, और सगी बहन का एक ही सहारा है, वो जाने वाला है, किसी को गैरत तक नहीं आई। बीवियां हाथ पकड़ लेती हैं तो सगे भांजे के लिए मौत आ जाती है मदद के लिए हम पे। फोन बंद करके बैठ जाते हैं, कहीं बहन पैसा ना मांग ले, कहीं फला मदद ना मांग ले हमसे। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, और इससे मदद नहीं आती, इससे बरकत नहीं आती है। अल्लाह तौफीक देना तो काम ये करो कि दूसरों के काम आ जाया करो, दूसरों के काम आ जाया करो। अगर ये करेंगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। पूरी जिंदगी बगदाद वाले ने दूसरों की मदद की, और आज भी वो मज़ार से मदद फरमा रहे हैं, आज भी मदद फरमा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिसका काम न बनता हो, आज भी बगदाद वाले को पुकारे, अल्लाह बगदाद वाले के नाम की बरकत से सारे काम आसान फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे मुर्शिद ताज शरिया ने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। फरमाइश की गई थी कि शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना है आखिर में, तो मैं जरा पढ़ देता हूँ, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सारे ही जाग रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखें शायद तबर्रुक आया ना इसमें, जी इसमें तबर्रुक है ना हज़रत, जी जी हाँ देखो माशाअल्लाह तबर्रुक आ गया है। और तबर्रुक आने का मतलब यह है कि हम मौलवी हट जा, अब सुना है, अब खाने की महफिल का आगाज होगा। जिक्र भी उनका था और लंगर भी उन्हीं का चलना है इंशाअल्लाह। कई बार तबर्रुक बैठता है ना हज़रत, तो लोग छोड़ के चले जाते, मैं मुखिया हूं, मैं क्यों हाथ फैलाऊं ना। जब तबर्रुक की बारी आया करे ना, तो मुखिया पदानी खसाबी सब रख दिया करो, इसलिए कि अपने घर के करोड़ों के दस्तरखान पे वो मजा नहीं आता जो अल्लाह वालों के नाम की महफिल की खजूर में मजा आ जाया करता है। हक है हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हक है। तो ये लंगर की चीजें, तबर्रुक की चीजें हम इसलिए नहीं छीनते या इसलिए नहीं दौड़ते इसकी तरफ कि हमें मिलता नहीं है, हम इसलिए दौड़ते हैं कि अल्लाह ने इसमें बरकतें ज्यादा करके रखी हुई होती है। हाँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत बगदाद शरीफ गए ना, जबकि बहुत बड़े जमींदार थे, आज भी ना आधा धामनगर शरीफ आपकी जमीन पे बसा हुआ है जी। हाँ, आपकी जमीन पे जो आपने गैर मुस्लिमों को फ्री बांट दी थी रहने के लिए, आज भी उनकी जमीन है वहां पे, और आज भी उन्हीं के नाम में और गैर मुस्लिम रह रहे हैं और बेफिक्र होकर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था जमीन अल्लाह वाले ने दी है। सुभान अल्लाह। वो गए थे ना बगदाद शरीफ ना, तो लोगों को पता चला धामनगर शरीफ से मुजाहिद मिल्लत आए हैं,
तो जो खानका के खादिम थे ना, वो दस्तरखान लेके कमरे में पहुंचे कि हजरत को इज्जत से कमरे में खिलवाया जाएगा। देखा हजरत वहां नहीं थे, तलाश किया ना तो वहां लाइन में खड़े थे जहां पे भूखे भिखारी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर कहा, हुजूर आप यहाँ भिखारियों की लाइन में, आपका खाना इज्जत से दस्तरखान पे लगा दिया गया। वो कहने लगे, बस कर, हर जगह बादशाह तो नहीं बना जाता, कुछ गलियां ऐसी होती है जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। हाँ, तो अगर आप अच्छे से अच्छा भी खाते हैं ना, तो फिर भी किसी बुजुर्ग के लंगर से अच्छा नहीं खा सकते, उनके दर के तबर्रुक से अच्छा नहीं खा सकते। तो ये आ गया है, इसका मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। गुजारिश आपसे इतनी है, आपने जितनी संजीदगी से सुना है ना, अब उतनी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, तबीयत खुश रही। माशाअल्लाह। बहुत ज्यादा हु हल्लड़ में भी बात करने में मजा नहीं आता जी। गुफ्तगू संजीदा लोगों में करने में अच्छा भी लगता है, ताकि बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब जो मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, वाह वाह के लिए नहीं कहलवा रहा हूँ। अब समझ लीजिए, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, हुजूर का शजरा पढ़ना है, हाथ का इशारा हो, तो ये मत सोचना मौलवी दाद लेना चाह रहा है, ये समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। हाँ, जब सांस तंग होने लगेगी ना, तभी मैं बोलूंगा आपसे, कहो सुभान अल्लाह। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे तो उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेंगी, और राजी होगा तो फिर हमें भी नेकी मिल जाएगी। ठीक है, जरा बोल सकते हैं, कितनी जोर से बोलेंगे? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आवाज आपकी उन तक पहुंच गई होगी जो घर जाके सो गए। जी। वो सोच रहे होंगे महफिल तो अभी भी वैसी ही चल रही है जैसी छोड़ के आए थे, है ना? जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान, है ना? तो भाई हुजूर के गुलामों की महफिल है, कमजोर तो हो ही नहीं सकते। अब जरा ताकत दिखानी है, लंगर वाली ताकत निकाल के बोलें, जरा बोलें सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, घर से खाना खा के आए थे? कई लोगों की आवाज इसलिए नहीं निकली कि भूख लग रही होगी, ना लगी, खूब खा के आए। तो कोई बात नहीं, हम तो अपने घर भी उन्हीं का लंगर खाते हैं यार। सुभान अल्लाह। हम बरेलवी लोग हैं, यही तो हमारा नजरिया है ना, खाते हैं तेरे दर का, हाय 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 हाय, पीते हैं तेरे दर का, हाय हाय, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, हाय हाय है। हम तो अपने घर भी उनका ही लंगर खाते हैं। बेशक। हम तो सोचते हैं ये जो पड़ा है ना, ये सब उन्हीं का है, जी, सब उन्हीं की देन है, हक है। वरना ये चेहरे तो इतने अच्छे नहीं थे कि इसके नाम से इतनी दौलत उतारी जाती। बेशक। सुभान। हमारे वजूद तो इतने अच्छे नहीं थे, इतने ठाठ के साथ रहते। हम कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने हमें सिखाया, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा, छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज हल्की होती जा रही है, लग रहा है ठंड ज्यादा लग रही है। सुनो देखो भाई, हम साइंटिस्ट भी हैं, अब बताएं तुम्हें साइंस की बात, बहुत गहरी बात बता रही, जोर से बोलोगे ना तो ठंड कम लगेगी। जी। देखो मैंने अंदर की बात बताई है ना। हाँ। बोले जरा मचल के बेटे, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटे ये जो बगलों में हाथ आ गए ना, ये सब खुल जाएंगे, जरा बोलो मेरे बच्चे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तू बेटे खड़ा हो ना, छोटे वाले खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की भाई? कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? 6-7 साल का बच्चा होगा, 8 होगा, ज्यादा होगा तो। कितनी उम्र है बेटे? 7 साल है ना? इस उम्र में, इस उम्र में इस महफिल में बैठने का मतलब यह होता है कि ये अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से बैठे हुए हैं। ये खुद से नहीं आए हैं, किसी ने ला के बैठा रखा है। बेशक। सुभान अल्लाह। दुनिया यही तो हैरत में है हाय हाय हाय, कि हम 500 रुपए दे के झंडा हाथ में लेके फिर नारे लगवाते हैं। ये इश्क कैसा है मदीने वाले का, यहाँ जवान नहीं बच्चे भी आके रातें गुजार जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे भी आके रातें गुजार जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इस बच्चे की बात करते हो, खुदा की कसम ये तो बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है। अगर देखो तो फिर करबला के बच्चे आप देखो, करबला के बच्चे देखो। आज कंजूसी है, सखावत खत्म, अपने आगे का किसी को देने तैयार नहीं। ये कंडीशन हमारी है। लेकिन जानते हो करबला है, खेमे हैं, 10वीं सुबह है मुहर्रम की, उधर तलवारें तेज की जा रही थी, इधर तिलावत की तेजी की आवाज आ रही थी, उधर हथियार संभाले जा रहे थे, इधर मुसल्ले समेटे जा रहे थे। ये करबला की 10 तारीख की कहानी है। अचानक एक बच्ची आ गई, बच्ची छोटी सी थी, 7-8 साल की उम्र की बच्ची। मेरे बच्चों, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। जितने छोटे बच्चे यहाँ बैठे, मैं जानता हूँ आज ये यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आए हैं, कल जवान होकर के यही महफिलों में जलसा कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ये मुस्तकबिल है इस्लाम का, ये बच्चे मुस्तकबिल हैं। ऐसे बच्चे सवारे जाएंगे इंशाअल्लाह, ऐसे सवारे जाएंगे बच्चे। तो वो बच्ची जब आई ना करबला के मैदान में, हुसैन के खेमे की तरफ, उसने एक चक्कर लगाया खेमों का, चक्कर लगा के वापस जाने लगी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कौन ज़ैनब? ये वो ज़ैनब है जिसे दुनिया में सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने का शरफ हासिल है। उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, सुभान अल्लाह। जिसने सबसे कम उम्र में शाम में कुरान की तफसीर बयान की, उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। आप समझे जरा। ये सैयदा ज़ैनब निगाह पड़ गई बच्ची की तरफ। जब देखा ना कोई बच्ची अजनबी है, हमारे काफिले में से तो नहीं है, ये हमारी तरफ है, बच्ची को बुलाया, कहा बेटी कौन है? बच्ची ने कहा ये जो सामने वाले खेमे लगे ना, यजीदी लश्कर की तरफ इशारा करके कहा, ये जो खेमे लगे ना, इसमें एक सरदार, एक सिपह सलार है, उसका नाम हुर है, मैं उसी हुर की बेटी हूं। ये हुर कौन थे? ये वो थे जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका था, जिन्होंने रुकने पे मजबूर किया था, वही हुर हैं, ये वही हुर हैं। कहा मैं उनकी बेटी हूं। सैयदा ज़ैनब ने धक्का नहीं दिया, कहा बेटी करीब आओ, हाथ पकड़ा, फरमाने लगी शहजादी उसूल यह है हमारे घर से कोई खाली नहीं लुटाया जाता, मेहमान की खिदमत की जाती है, लेकिन परदेसी है, कभी वक्त मिले हमारे मदीने आना, हम तेरी वहां खिदमत करके दिखाएंगे। अभी इतनी बात कही थी कि हुजूर इमाम अली मकाम की शहजादी सैयदा सकीना आगे से गुजरी। आपने देखा सकीना के कान में 4 बाली पड़ी हुई थी। बुला के कहा बेटी सकीना। जी फूफी। कहा बेटी इधर आओ, दिल देखें हुसैन के घर की परवरिश देखें, इधर आओ बेटी। जी फूफी। का ये मेहमान है। बच्ची जा रही थी, बेटी अगर खाली चली गई ना तो हमारे घर की मेहमान नवाजी बदनाम हो जाएगी। का फिर? का बेटी एक काम कर, इजाजत दे तो मैं तेरे कान की बाली ना पहना दूं एक ही से। आपने ना दोनों कानों से एक एक बाली निकाली और निकाल के फूफी के हवाले करके कहा हमारे कान नंगे हों ये तो गवारा हो सकता है, हुजूर का खानदान बदनाम हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर।